ये दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक और दिल को छू लेने वाली कहानी। इस कहानी का नाम है आखिरी चिट्ठी। दोस्ती जो वक्त से जीत गई। आराम से लेट जाइए, लाइट हल्का कर लीजिए और इस कहानी के साथ एक भावनात्मक सफ़र पर चलिए। दोस्तों, जो वक्त से पहले जीत गई। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में जहाँ शामें आज भी धीरे धीरे उतरती हैं और लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं, वहाँ रहती थी दो दोस्तों की कहानी। कस्बे का नाम था रामपुरा। वहाँ एक पुराना रेलवे स्टेशन था जहाँ दिन में सिर्फ दो ट्रेनें रुकती थी। उसी स्टेशन के पास एक सरकारी स्कूल था। टूटी दीवारें, बड़ा मैदान, एक बरगद का पेड़। यहीं से शुरू हुई थी रोहित और समीर की दोस्ती। बचपन का साथ। रोहित पढ़ाई में बहुत तेज था। उसकी आंखें में बड़े सपने थे, शहर जाकर इंजीनियर बनने के। समीर पढ़ाई में औसत था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। उसका सपना था अपने पिता की छोटी सी किताबों की दुकान को बड़ा बनाना। दोनों हर दिन साथ में स्कूल जाते। रास्ते में एक नहर पड़ती थी जहाँ वे पत्थर फेंक कर लहरें गिना करते थे। देखना, एक दिन हम दोनों बहुत बड़े आदमी बनेंगे, रोहित कहता। समीर हंसकर जवाब देता, अगर नहीं बने तो तब भी साथ रहेंगे। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते। सपनों का मोर। समय बीतता गया। 12वीं के बाद रोहित को दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। समीर खुश था, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन था। स्टेशन पर विदाई का दिन आया। ट्रेन सीटी दे रही थी। रोहित ने कहा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हम रोज़ फ़ोन पर बात करेंगे। समीर ने मुस्कुराकर कहा, जा सपने पूरे कर, मैं यहीं हूँ। ट्रेन चली गई। समीर प्लेटफार्म पर देर तक खड़ा रहा। दूरी का सन्नाटा। और शुरुआत में रोज़ बातें होती रही, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीनों में एक बार। दिल्ली की भागदौड़ में रोहित व्यस्त होता गया। नई दोस्ती, नई माहौल, नई जिंदगी। समीर ने कभी शिकायत नहीं की। वह दुकान संभालता, ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता और रात में कभी कभी पुरानी तस्वीरें देखता। एक दिन उसने रोहित को फ़ोन किया, यार बहुत दिन हो गए, कब आ रहा है? रोहित ने कहा, बस यार बहुत काम है, इस बार नहीं आ पाऊँगा। फ़ोन कट गया। समीर ने पहली बार महसूस किया कि दूरी सिर्फ किलोमीटर में नहीं होती। संघर्ष की आंधी। उधर दिल्ली में रोहित की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी। कॉलेज ख़त्म हुआ, लेकिन नौकरी नहीं मिली। कई इंटरव्यू दिए, हर बार रिजेक्ट। पैसे ख़त्म होने लगे। रूम का किराया बकाया हो गया। एक रात वह कमरे में अकेला बैठा था। उसने मोबाइल उठाया, समीर का नंबर देखा, लेकिन कॉल नहीं किया। क्या कहूँगा कि मैं हार गया, उसने खुद से कहा। अचानक आई खबर। एक दिन रामपुरा में खबर फैली कि समीर के पिता को दिल का दौरा पड़ा है। दुकान बंद हो गई। रोहित को यह बात एक पुराने जानने वाले से पता चली। उसका दिल धड़क उठा। कई सालों में पहली बार उसने तुरंत टिकट बुक की। जब रोहित स्टेशन पहुंचा, सब कुछ वैसा ही था। वही प्लेटफार्म, वही बरगद का पेड़, लेकिन समीर बदल गया था। चेहरे पर थकान थी, आंखों में जिम्मेदारियों का बोझ। दोनों कुछ पल चुप रहे,
फिर समीर ने मुस्कुराकर कहा, आ गया बड़ा आदमी। रोहित की आंखें भर आई। माफ़ कर दे यार, मैं साथ नहीं था। समीर ने कंधे पर हाथ रखा। दोस्ती में माफ़ी नहीं होती। असली परीक्षा। पिता के इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी। दुकान चल नहीं रही थी। रोहित ने अपनी बची हुई सारी जमा पूंजी निकाल ली। समीर ने मना किया, नहीं, यह तेरी मेहनत की कमाई है। रोहित बोला, और तू क्या है? मेरी मेहनत का हिस्सा नहीं। दोनों की आंखों में आंसू थे। इलाज के दौरान एक रात समीर के पिता ने रोहित को बुलाया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से एक लिफाफा दिया। यह समीर के लिए है। अगर मैं रोहित समझ गया। कुछ दिनों बाद समीर के पिता इस दुनिया से चले गए। 13वीं के बाद रोहित ने वह चिट्ठी समीर को दी। समीर ने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। बेटा समीर, जिंदगी में पैसा ज़रूरी है, लेकिन सच्चा दोस्त उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रोहित तेरे साथ खड़ा है तो तू कभी गरीब नहीं हो सकता। समीर की आंखों आंसू से गिर गए। दोनों ने मिलकर दुकान को नया रूप देने का फैसला किया। रोहित ने अपनी टेक्निकल जानकारी लगाई, ऑनलाइन ऑर्डर शुरू किए, सोशल मीडिया पर प्रमोशन किया। धीरे धीरे दुकान चल निकली। रामपुरा की छोटी सी दुकान अब पूरे ज़िले में मशहूर होने लगी। सच्चाई का सामना। एक शाम समीर ने पूछा, सच बता, तू खुश है? रोहित कुछ पल चुप रहा। नहीं, दिल्ली में मैं अकेला था। यहाँ कम पैसा है, लेकिन सुकून है। समीर मुस्कुराया, तो फिर यहीं रह जा। रोहित ने कहा, अगर तू साथ है तो कहीं भी रह सकता हूँ। सालों बीते। दुकान अब एक बड़ा बुक स्टोर बन चुकी थी। बच्चे वहाँ बैठकर पढ़ते, हंसते। एक दिन स्कूल के बच्चों ने रोहित से पूछा, सर आप बड़े शहर क्यों नहीं गए? रोहित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि यहाँ मेरा दोस्त है। कहानी का संदेश। दोस्ती सिर्फ साथ हंसने का नाम नहीं। दोस्ती वह है जो हार में भी साथ दे, जो दूरी से नहीं टूटे, जो समय से नहीं हारे। रोहित और समीर की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी ज़िंदगी में सबसे बड़ा फैसला वही होता है जिसमें हम किसी अपने को का साथ चुनते हैं। अब आप सोचिए, क्या आपने जीवन में कोई ऐसा दोस्त है जिससे बात किए बहुत समय हो गया है? शायद वह आज भी आपका इंतज़ार कर रहा हो। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका हर एक व्यू, हर एक कमेंट, हर एक लाइक इन कहानियों को ज़िंदा रखता है। शुभ रात्रि। और याद रखिए, सच्ची दोस्ती वक्त से नहीं हारती।